बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए आज की कक्षा का हम लोग आरंभ करते हैं। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 7 सलीम का आत्मविश्वास नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी कल आप सबने पढ़ी। आइए इसका क्या उद्देश्य है इसको एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है बच्चों, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो हमें उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और मानवता के लिए भी प्रेम होना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे आम व्यक्ति होते हैं, आम व्यक्ति का क्या तात्पर्य है? अब आम से आप सभी फल मत समझ लीजिएगा कि दशहरी आम। ठीक है बच्चों, आम व्यक्ति से यह तात्पर्य है सामान्य लोग। जैसे सभी सामान्य व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार होता है, वैसे ही इन व्यक्तियों को भी जीवन जीने का अधिकार होता है। तो हमें इनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जैसा कि इस कहानी में सलीम जो था वो हकलाता था, इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। तो अंकित ने क्या किया? हर समय सलीम को प्रोत्साहित किया उसे आगे बढ़ते रहने के लिए। एक दिन सलीम कुछ गुनगुना रहा था, तो अंकित ने जब उसके गुनगुनाने की आवाज़ को सुना तो अंकित को वह आवाज़ बहुत मधुर सुनाई पड़ी। उसने कहा कि अरे वाह सलीम, तुम्हारे अंदर तो एक प्रतिभा छुपी हुई है, तुम अच्छा गा सकते हो, क्यों नहीं तुम विद्यालय के गायन प्रतियोगिता में भाग ले लेते? सलीम ने मना किया, लेकिन अंकित ने उसे प्रोत्साहन दिया और उसे खूब अभ्यास कराया। और एक समय ऐसा आया कि सलीम विद्यालय में जो गायन प्रतियोगिता हुई उसमें वह अच्छा कर पाया और उसे प्रथम पुरस्कार भी मिला। इससे सलीम के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और वह अच्छे से पढ़ाई भी करने लगा। तो बच्चों, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसे देखकर हंसना चाहिए। ठीक है बच्चों, और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। सहयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आप सब अपनी कॉपी पर ये जो कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं इसे आप सब लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, नोट्स जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें से देखकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कुछ मौखिक प्रश्न हैं, इन्हें आपको बताने हैं, इन्हें लिखने नहीं हैं। चलिए पूछ ले रहे हैं एक बार। बाल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों नेहरू जी को बच्चे चाचा क्यों कहते थे? आपको पता है बच्चों? क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, चलिए बताइए, सलीम किसका बेटा था? सलीम ड्राइवर अंकल का बेटा था, जिनका नाम था अहमद। सलीम विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने जाता था? क्योंकि वह हकलाता था, उसे बोलने में समस्या होती थी, उसकी कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती थी। अंकित ने अपने मन में क्या निश्चय किया कि वह सलीम की सहायता करेगा। ठीक है बच्चों, सलीम का दाखिला किसने कराया? अंकित के माता पिता ने। इसे आपको लिखना नहीं है, यह मौखिक प्रश्नोत्तर था। इसके बाद लिखित प्रश्न है, इसको बाद में लिखवा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। इसे आप सब लगा लीजिए, सबसे पहले अपनी पुस्तक में, फिर CW, फिर HW की कॉपी पर लिखना है। अंकित के ड्राइवर का क्या नाम था? अहमद, सलीम, जैकब। आप सभी को पता है अहमद। अहमद पर सही का निशान लगाइए। बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। आप सभी को पता है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। इस पर सही का निशान लगाइए। अंकित ने किस प्रकार सलीम की किताबें कापियाँ खरीदी? अपनी जेब खर्च के पैसों से। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए आपको प्रश्न बनाने हैं। अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। ये उत्तर है, आपको प्रश्न बनाकर लिखने हैं। चलिए लिखिए, अंकित को लेने, इसका प्रश्न बनेगा तीसरे का क। प्रश्न बनाइए, अंकित को लेने, अंकित को लेने कौन आया था? ऐसे प्रश्न बनाइए, कौन आया था? प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, ड्राइवर अंकल आए थे, तो आपको प्रश्न बनाना है कौन आया था। ठीक है, दूसरा है, अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनाइए, अंकित के मन में किस भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे? सहयोग की भावना है, तो आप प्रश्न में क्या लिखेंगे? किस भावना को? लिखिए, अंकित के मन में, अंकित के मन में किस भावना को देखकर, किस भावना को देखकर, किस भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे? उसके माता पिता गदगद हो उठे। हाँ, सही से बनाइएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, किस भावना, ये प्रश्न बन गया। अंकित के मन में किस भावना को देखकर, तो उत्तर आपका क्या है? सहयोग की भावना। ग लिखिए, सभी ने तालियां बजाकर सलीम का हौसला बढ़ाया।
प्रश्न क्या बनेगा? सभी ने क्या करके सलीम का हौसला बढ़ाया? प्रश्न बनाइए। सभी ने क्या करके, सभी ने क्या करके सलीम का, सभी ने क्या करके सलीम का हौसला बढ़ाया? ठीक है, क्या? प्रश्न बन गया आपका क्या? क्या करके बताइए, तालियां। सलीम ने गायन प्रतियोगिता में देशभक्ति का गीत सुनाया। प्रश्न क्या बनेगा? सलीम ने गायन प्रतियोगिता में कैसा गीत सुनाया? देखिए, सलीम ने गायन प्रतियोगिता में, सलीम ने गायन प्रतियोगिता में क्या दिया है? कैसा गीत सुनाया? प्रश्न बनाइए, कैसा गीत सुनाया? इसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। कैसा, प्रश्न बन गया कैसा। ठीक है, चलिए इसके बाद है भाषा की बात में पहला प्रश्न है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। भाषा की बात, भाषा की बात, इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। मत, मत के यहाँ पर दो अर्थ दिए हैं, एक है वोट, एक है नहीं। ठीक है, वोट जानते हैं आप सभी, जब चुनाव होता है तो कैसे नेता लोग चुने जाते हैं? वोट द्वारा ही ना, जनता वोट देती है। इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। ठीक है, सभी को पता है वोट किसे कहते हैं। इसमें आप लोग वाक्य बना लीजिए। वोट का एक स्लोगन लिख लीजिए, आधी रोटी खाएंगे वोट डालने जाएंगे, बोलते हैं ना। चलिए देखिए, मत, मत है, मत का एक अर्थ हो गया वोट, दूसरा हो गया नहीं। मत, ये काम मत कीजिए मतलब नहीं कीजिए, इसका भी आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहले वोट का वाक्य प्रयोग कीजिए, स्लोगन लिख लीजिए यहाँ पर, आधी रोटी खाएंगे, यहाँ कॉमा लगा लीजिए, यहाँ लिखिए वोट डालने जाएंगे, पूर्ण विराम। नहीं में कुछ भी लिख सकते हैं, वाक्य बनाइए। जैसे लिखिए, हमें किसी की, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एक वोट तो ये हो गया और एक नहीं ये हो गया, इससे आपका वाक्य बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हार। क्या है? हार के यहाँ पर दो अर्थ दिए हैं। देखिए, पहला है गले का हार, गले का हार, और दूसरा क्या दिया है? पराजित। क्या दिया है? पराजित होना, पराजित होना। गले का हार, इससे वाक्य बनाइए,
गले में हार पहना जाता है। बहुत सारे प्रकार के हार होते हैं, फूलों का हार होता है, मोतियों का हार होता है, ठीक है, फलों का भी हार होता है। बताइए, चलिए लिखिए गले का हार। क्या लिखेंगे? गले में पहनने वाला हार लिख लीजिए। उसके, वाक्य बनाइए, उसके गले का हार बहुत, उसके गले का हार बहुत सुंदर है, ठीक है। और पराजित होना, इसमें भी लिख लीजिए, वाक्य बना लीजिए, मैंने उसे पराजित किया, ठीक है। हाँ, एक हार तो आपका ये हो गया गले का हार, और दूसरा हार क्या हो गया? पराजित होना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अंक का लिखिए, अंक। अंक का क्या अर्थ दिया है? एक है आपका संख्या, और दूसरा क्या है? गोद, ठीक है बच्चों। संख्या, संख्या जानते हैं आप सभी। वाक्य बनाइए, 1 से 10 तक संख्या लिखिए। इसका वाक्य बना लीजिए, 1 से 10 तक संख्या, मतलब गिनती, संख्या लिखिए। गिनती आती है आप सभी को? गिनती, 1 से 10 तक गिनती लिखिए, उसी को संख्या बोलते हैं। गोद, गोद क्या लिखेंगे आप लोग? गोद का बताइए, कुछ भी वाक्य बन जाएगा। चलिए लिख लीजिए, सिद्धार्थ ने हंस को गोद लिया। ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। सिद्धार्थ ने हंस को गोद लिया। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी है। देवदत्त ने मारा था एक हंस को तीर से, फिर सिद्धार्थ ने क्या किया? उस हंस के शरीर से तीर को निकालकर हंस को गोद में ले लिया था, ठीक है बच्चों। इतना आप सभी अपनी पुस्तक में भी लिखेंगे, CW की कॉपी में और HW की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई समस्या होगी, तो आप लोग लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आराम से सभी लोग पूछ लीजिएगा। कहीं किसी को भी कोई समस्या आती है तो पूछ लीजिएगा। आप लोग जो कहेंगे नोट्स में भी लिखकर वीडियो भी बना दिया जाएगा। लाइव क्लास में जैसे भी अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।